फरहास क्या इधर आ, क्या कर रही हो? भीग गई हो सारी, बीमार हो जाओगी। मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैं बारिश में कब आया। पकोड़े मामा को कॉल कर दो, उन्हें बोलो इन्फॉर्म कर दो कि हम। तुम क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। You know why? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत। तुम मेरी जिंदगी में जबरदस्ती आई हो, और जैसे ही मेरी और नीता की शादी होगी मैं उसके साथ यूएस। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी, तुम भरोसे के लायक ही नहीं हो, मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक। इसी वक्त इस घर और अपनी जिंदगी से निकाल सकता हूँ। सब कुछ करके तुम मुझसे पूछ रही हो कुछ हुआ है? तुम्हें क्या लगा कि तुम ये चाले चलोगी और मुझे कुछ पता नहीं लगेगा? हैं? हमारी शादी की तस्वीरें तुम अनीता को भेज दोगी और वो मेरी जिंदगी से निकल जाए। दिमाग में ये बात अच्छी तरह से डाल दो कि तुम उसे किसी सूरत में भी मेरी जिंदगी सामने तो सिर्फ तुम हो जिसे मेरी और अनीता की शादी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान होने। ये बात मानता हूं कि वो पिक्चर्स तुमने भेजा हुआ, क्योंकि इसकी वजह से मैं और अनीता और भी करीब आ गए, और वो अब भी मेरे साथ है। मोहब्बत गुमशुदा मेरी का एंड आने वाला है। इसमें इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड में सिमाब ज़ुबिया और साइम के निकाह की हकीकत बता देती है इसके घर वालों को। इस बार ज़ुबिया कहती है कि वो अब ऐसे ही करेगी जैसे मेरे घर वाले कहते हैं। ज़ुबी की माँ कहती है तुम झूठ बोल रही हो, ज़ुबी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, और ज़ुबी ने साइम से निकाह किया हुआ था, तो इसने हमें इतने अरसे से बताया क्यों नहीं? ज़ुबी तुम झूठ बोल रही हो, तुम हमारी बेटी हो, तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती हो, तुम हमारा मान नहीं तोड़ सकती, और इस निकाह को नहीं मानते, और साइम को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, और किसी भी सूरत में हम तुम्हें इसके साथ रुखसत नहीं करेंगे। बेहतर तो यही होगा कि तुम साइम को अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो। अगर हमारे साथ इस घर में रहना चाहती हो तो हम जैसे इज़्ज़त चाहती हो और हमसे माफ़ी मांगती हो, तो इसका हल सिर्फ यही है कि तुम साइम से तलाक़ ले लो। उधर उसका बाप सुन लेता है इसकी सारी बातें, और तो वो ज़ुबी से कहता है तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम ऐसा नहीं करती, तुम उसके साथ निकाह नहीं किया हो, तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो, और मैं कल ही तुम्हारी तलाक़ के पेपर बनवाता हूँ, तुम इस पर साइन कर देना। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा मान रखोगी और उसको नहीं तोड़ोगी, और आइंदा किसी भी किस्म की गलती करोगी तो ज़ुबी अपने घर वालों से कहती है कि आप लोग जैसे चाहते हैं वैसे ही होगा। मैं पहले भी साइम की वजह से बहुत कुछ खो चुकी हूँ, अब कुछ और नहीं खोना चाहती, और मैं इस पर साइन कर दूँगी जैसे आप चाहते हैं। तो ज़ुबी का बाप कहता है शाबाश, मुझे तुम से यही उम्मीद थी। और दूसरी तरफ जैसे ही साइम को पता चलता है कि ज़ुबी के घर वालों को पता चल चुका है कि हमने निकाह किया हुआ है और उसके घर वाले तलाक़ करवाना चाहते हैं, तो साइम कहता है कि मैं किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होने दूंगा। ज़ुबी मेरी बीवी और ये बात इतने अरसे से छुपी रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब उसको छोड़ दूंगा। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा और इसी से ही शादी करूंगा और इसी को ही ब्याह कर लाऊंगा। अगर मैं ज़ुबी को तलाक़ दे दूं और किसी और से शादी कर लूं तो ऐसा तो कभी मैं सोच ही नहीं सकता। और सिमाब को भी बता दीजिएगा कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, मगर मैं उससे मोहब्बत नहीं करता और इससे शादी किसी सूरत नहीं करूंगा। और किसी ने भी मुझसे दोबारा तलाक़ की बात की तो मैं इसका अंजाम बुरा होगा। और फिर साइम की माँ कहती है कि तुम चाहते क्या हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ज़ुबी और तुम एक नहीं हो सकते, और यही हकीकत है जो तुम्हें माननी पड़ेगी। अगर तुम सिमी से शादी करो तो ऐसा हो सकता है, मगर ज़ुबी से नहीं हो सकती तुम्हारी शादी। इधर ज़ुबिया की बहन इसको समझाती है कि इस बार जज्बात में गलत फ़ैसला कर रही है, और दूसरी तरफ से वो दानियाल से कहती है कि वो
इस बात को समझे और ज़ूबिया क्या चाहती है। दानियाल अपने घर वालों से कहता है कि हमें इस दफ़ा ज़ूबिया की मर्ज़ी से फ़ैसला करना चाहिए। तो दोस्तों, ज़ूबिया आखिरी किस्त में साइम को फ़ैसला सुनाएगी तो साइम इसे कहेगा कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगा, मैं ज़ूबिया तुमसे मोहब्बत करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। फिर ज़ूबिया के बाप ज़ूबिया से तलाक के कागज़ात पर साइन करने को कहेगा तो ज़ूबी साइन नहीं कर पाएगी और इसका बाप समझ जाएगा कि ज़ूबी ऐसा नहीं कर पाएगी। इस तरह दोनों के घर वाले रज़ामंद हो जाएंगे और खुशी से हैप्पी एंडिंग हो गई और दो मोहब्बत करने वाले हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे मोहब्बत गुमशुदा मेरी का एंड आने वाला है। इसमें इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड में सिमाब ज़ूबिया और साइम के निकाह की हकीकत बता देती है इसके घर वालों को। इस बार ज़ूबिया कहती है कि वो अब ऐसे ही करेगी जैसे मेरे घर वाले कहते हैं। ज़ूबी की माँ कहती है तुम झूठ बोल रही हो, ज़ूबी ऐसा कुछ नहीं कर सकती और ज़ूबी ने साइम से निकाह किया हुआ था, तो इसने हमें इतने अरसे से बताया क्यों नहीं कि ज़ूबी तुम झूठ बोल रही हो, तुम हमारी बेटी हो, तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती हो, तुम हमारा मान नहीं तोड़ सकती। और इस निकाह को नहीं मानते और साइम को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते और किसी भी सूरत में हम तुम्हें इसके साथ रुखसत नहीं करेंगे। बेहतर तो यही होगा कि तुम साइम को अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो। अगर हमारे साथ इस घर में रहना चाहती हो तो हम जैसे इज़्ज़त चाहती हो और हमसे माफ़ी मांगती हो तो इसका हल सिर्फ यही है कि तुम साइम से तलाक ले लो। उधर उसका बाप सुन लेता है इसकी सारी बातें और तो वो ज़ूबी से कहता है तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम ऐसा नहीं करती, तुम उसके साथ निकाह नहीं किया हो, तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो और मैं कल ही तुम्हारी तलाक के पेपर बनवाता हूँ, तुम इस पर साइन कर देना। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा मान रखोगी और उसको नहीं तोड़ोगी और आइंदा किसी भी किस्म की गलती करोगी तो ज़ूबी अपने घर वालों से कहती है कि आप लोग जैसे चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं पहले भी साइम की वजह से बहुत कुछ खो चुकी हूँ, अब कुछ और नहीं खोना चाहती और मैं इस पर साइन कर दूँगी जैसे आप चाहते हैं। तो ज़ूबी का बाप कहता है शाबाश, मुझे तुम से यही उम्मीद थी। और दूसरी तरफ जैसे ही साइम को पता चलता है कि ज़ूबी के घर वालों को पता चल चुका है कि हमने निकाह किया हुआ है और उसके घर वाले तलाक करवाना चाहते हैं, तो साइम कहता है कि मैं किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होने दूंगा। ज़ूबी मेरी बीवी और ये बात इतने अरसे से छुपी रही तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब उसको छोड़ दूंगा, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा और इसी से ही शादी करूंगा और इसी को ही ब्याह कर लाऊंगा। अगर मैं ज़ूबी को तलाक दे दूं और किसी और से शादी कर लूं तो ऐसा तो कभी मैं सोच ही नहीं सकता। और सिमाब को भी बता दीजिएगा कि वो मुझसे मोहब्बत करती है मगर मैं उससे मोहब्बत नहीं करता और इससे शादी किसी सूरत नहीं करूंगा और किसी ने भी मुझसे दोबारा तलाक की बात की तो मैं इसका अंजाम बुरा होगा। और फिर साइम की माँ कहती है कि तुम चाहते क्या हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ज़ूबी और तुम एक नहीं हो सकते और यही हकीकत है जो तुम्हें माननी पड़ेगी। अगर तुम सिमी से शादी करो तो ऐसा हो सकता है मगर ज़ूबी से नहीं हो सकती तुम्हारी शादी। इधर ज़ूबिया की बहन इसको समझाती है कि इस बार जज्बात में गलत फ़ैसला कर रही है और दूसरी तरफ से वो दानियाल से कहती है कि वो इस बात को समझे और ज़ूबिया क्या चाहती है। दानियाल अपने घर वालों से कहता है कि हमें इस दफ़ा ज़ूबिया की मर्ज़ी से फ़ैसला करना चाहिए। तो दोस्तों, ज़ूबिया आखिरी किस्त में साइम को फ़ैसला सुनाएगी तो साइम इसे कहेगा कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगा, मैं ज़ूबिया तुमसे मोहब्बत करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। फिर ज़ूबिया के बाप ज़ूबिया से तलाक के कागज़ात पर साइन करने को कहेगा तो ज़ूबी साइन नहीं कर पाएगी और इसका बाप समझ जाएगा कि ज़ूबी ऐसा नहीं कर पाएगी। इस तरह दोनों के घर वाले रज़ामंद हो जाएंगे और खुशी से हैप्पी एंडिंग हो गई और दो मोहब्बत करने वाले हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे मोहब्बत गुमशुदा मेरी का एंड आने वाला है। इसमें इसकी सेकंड लास्ट
एपिसोड में सिमाब ज़ूबिया और साइम के निकाह की हकीकत बता देती है इसके घर वालों को। इस बार ज़ूबिया कहती है कि वो अब ऐसा ही करेगी जैसे मेरे घर वाले कहते हैं। ज़ूबी की माँ कहती है तुम झूठ बोल रही हो, ज़ूबी ऐसा कुछ नहीं कर सकती और ज़ूबी ने साइम से निकाह किया हुआ था। तो इसने हमें इतने अरसे से बताया क्यों नहीं? ज़ूबी तुम झूठ बोल रही हो, तुम हमारी बेटी हो, तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती हो, तुम हमारा मान नहीं तोड़ सकती और इस निकाह को नहीं मानते और साइम को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते और किसी भी सूरत में हम तुम्हें इसके साथ रुखसत नहीं करेंगे। बेहतर तो यही होगा कि तुम साइम को अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो। अगर हमारे साथ इस घर में रहना चाहती हो तो हम जैसे इज़्ज़त चाहती हो और हमसे माफ़ी मांगती हो तो इसका हल सिर्फ यही है कि तुम साइम से तलाक़ ले लो। अगर उसका बाप सुन लेता है इसकी सारी बातें और तो वो ज़ूबी से कहता है तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम ऐसा नहीं करती, तुम उसके साथ निकाह नहीं किया हो, तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो और मैं कल ही तुम्हारी तलाक़ के पेपर बनवाता हूँ, तुम इस पर साइन कर देना। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा मान रखोगी और उसको नहीं तोड़ोगी और आइंदा किसी भी किस्म की गलती करोगी तो ज़ूबी अपने घर वालों से कहती है कि आप लोग जैसे चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं पहले भी साइम की वजह से बहुत कुछ खो चुकी हूँ, अब कुछ और नहीं खोना चाहती और मैं इस पर साइन कर दूँगी जैसे आप चाहते हैं। तो ज़ूबी का बाप कहता है शाबाश, मुझे तुम से यही उम्मीद थी। और दूसरी तरफ जैसे ही साइम को पता चलता है कि ज़ूबी के घर वालों को पता चल चुका है कि हमने निकाह किया हुआ है और उसके घर वाले तलाक़ करवाना चाहते हैं तो साइम कहता है कि मैं किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होने दूंगा। ज़ूबी मेरी बीवी और ये बात इतने अरसे से छुपी रही तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब उसको छोड़ दूंगा। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा और इसी से ही शादी करूंगा और इसी को ही ब्याह कर लाऊंगा। अगर मैं ज़ूबी को तलाक़ दे दूं और किसी और से शादी कर लूं तो ऐसा तो कभी मैं सोच ही नहीं सकता। और सिमाब को भी बता दीजिएगा कि वो मुझसे मोहब्बत करती है मगर मैं उससे मोहब्बत नहीं करता और इससे शादी किसी सूरत नहीं करूंगा। और किसी ने भी मुझसे दोबारा तलाक़ की बात की तो मैं इसका अंजाम बुरा होगा। और फिर साइम की माँ कहती है कि तुम चाहते क्या हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ज़ूबी और तुम एक नहीं हो सकते और यही हकीकत है जो तुम्हें माननी पड़ेगी। अगर तुम सिमी से शादी करो तो ऐसा हो सकता है मगर ज़ूबी से नहीं हो सकती तुम्हारी शादी। इधर ज़ूबिया की बहन इसको समझाती है कि इस बार जज्बात में गलत फ़ैसला कर रही है और दूसरी तरफ से वो दानियाल से कहती है कि वो इस बात को समझे और ज़ूबिया क्या चाहती है। दानियाल अपने घर वालों से कहता है कि हमें इस दफ़ा ज़ूबिया की मर्ज़ी से फ़ैसला करना चाहिए। तो दोस्तों ज़ूबिया आखिरी किस्त में साइम को फ़ैसला सुनाएगी तो साइम इसे कहेगा कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगा, मैं ज़ूबिया तुमसे मोहब्बत करती हूँ, हमेशा करता रहूँगा। फिर ज़ूबिया के बाप ज़ूबिया से तलाक़ के कागज़ात पर साइन करने को कहेगा तो ज़ूबी साइन नहीं कर पाएगी और इसका बाप समझ जाएगा कि ज़ूबी ऐसा नहीं कर पाएगी। इस तरह दोनों के घर वाले रज़ामंद हो जाएंगे और खुशी से हैप्पी एंडिंग हो गई और दो मोहब्बत करने वाले हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे मोहब्बत गुमशुदा मेरी का एंड आने वाला है। इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड में सिमाब ज़ूबिया और साइम के निकाह की हकीकत बता देती है इसके घर वालों को। इस बार ज़ूबिया कहती है कि वो अब ऐसा ही करेगी जैसे मेरे घर वाले कहते हैं। ज़ूबी की माँ कहती है तुम झूठ बोल रही हो, ज़ूबी ऐसा कुछ नहीं कर सकती और ज़ूबी ने साइम से निकाह किया हुआ था। तो इसने हमें इतने अरसे से बताया क्यों नहीं? ज़ूबी तुम झूठ बोल रही हो, तुम हमारी बेटी हो, तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती हो, तुम हमारा मान नहीं तोड़ सकती और इस निकाह को नहीं मानते और साइम को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते
اور کسی بھی صورت میں ہم تمہیں اس کے ساتھ رخصت نہیں کریں گے۔ بہتر تو یہی ہوگا کہ تم سائم کو اپنی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دو۔ اگر ہمارے ساتھ اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو ہم جیسے عزت چاہتی ہو اور ہم سے معافی مانگتی ہو، تو اس کا حل صرف یہی ہے کہ تم سائم سے طلاق لے لو۔ ادھر اس کا باپ سن لیتا ہے اس کی ساری باتیں، اور تو وہ زبی سے کہتا ہے تم ایسا کچھ نہیں کر سکتی، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم میری بیٹی ہو، تم ایسا نہیں کرتی، تم اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا ہو، تم بالکل جھوٹ بول رہی ہو، اور میں کل ہی تمہاری طلاق کے پیپر بنواتا ہوں، تم اس پر سائن کر دینا۔ مجھے امید ہے کہ تم میرا مان رکھو گی اور اس کو نہیں توڑو گی، اور آئندہ کسی بھی قسم کی غلطی کرو گی تو زبی اپنے گھر والوں سے کہتی ہے کہ آپ لوگ جیسے چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ میں پہلے بھی سائم کی وجہ سے بہت کچھ کھو چکی ہوں، اب کچھ اور نہیں کھونا چاہتی، اور میں اس پر سائن کر دوں گی جیسے آپ چاہتے ہیں۔ تو زبی کا باپ کہتا ہے شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اور دوسری طرف جیسے ہی سائم کو پتہ چلتا ہے کہ زبی کے گھر والوں کو پتہ چل چکا ہے کہ ہم نے نکاح کیا ہوا ہے اور اس کے گھر والے طلاق کروانا چاہتے ہیں، تو سائم کہتا ہے کہ میں کسی بھی صورت میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ زبی میری بیوی اور یہ بات اتنے عرصے سے چھپی رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اب اس کو چھوڑ دوں گا، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا اور اسی سے ہی شادی کروں گا اور اسی کو ہی بیاہ کر لاؤں گا۔ اگر میں زبی کو طلاق دے دوں اور کسی اور سے شادی کر لوں تو ایسا تو کبھی میں سوچ ہی نہیں سکتا، اور سیماب کو بھی بتا دیجیے گا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے مگر میں اس سے محبت نہیں کرتا اور اس سے شادی کسی صورت نہیں کروں گا، اور کسی نے بھی مجھ سے دوبارہ طلاق کی بات کی تو میں اس کا انجام برا ہوگا۔ اور پھر سائم کی ماں کہتی ہے کہ تم چاہتے کیا ہو، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا زبی اور تم ایک نہیں ہو سکتے، اور یہی حقیقت ہے جو تمہیں ماننی پڑے گی۔ اگر تم سمی سے شادی کرو تو ایسا ہو سکتا ہے مگر زبی سے نہیں ہو سکتی تمہاری شادی۔ ادھر زوبیہ کی بہن اس کو سمجھاتی ہے کہ اس بار جذبات میں غلط فیصلہ کر رہی ہے، اور دوسری طرف سے وہ دانیال سے کہتی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے اور زوبیہ کیا چاہتی ہے، اور دانیال اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہمیں اس دفعہ زوبیہ کی مرضی سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو دوستو زوبیہ آخری قسط میں سائم کو فیصلہ سنائے گی تو سائم اسے کہے گا کہ میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں زوبیہ تم سے محبت کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ پھر زوبیہ کے باپ زوبیہ سے طلاق کے کاغذات پر سائن کرنے کو کہے گا تو زوبی سائن نہیں کر پائے گی، اور اس کا باپ سمجھ جائے کہ زوبی ایسا نہیں کر پائے گی۔ اس طرح دونوں کے گھر والے رضامند ہو جائیں، گھر خوشی سے ہیپی اینڈنگ ہو گئی اور دو محبت کرنے والے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے محبت گمشدہ میری کا اینڈ آنے والا ہے، اس کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں سیماب زوبیہ اور سائم کے نکاح کی حقیقت بتا دیتی ہے اس کے گھر والوں کو۔ اس بار زوبیہ کہتی ہے کہ وہ اب ایسا ہی کرے گی جیسے میرے گھر والے کہتے ہیں، اور زوبی کی ماں کہتی ہے تم جھوٹ بول رہی ہو، زوبی ایسا کچھ نہیں کر سکتی، اور زوبی نے سائم سے نکاح کیا ہوا تھا، تو اس نے ہمیں اتنے عرصے سے بتایا کیوں نہیں؟ زوبی تم جھوٹ بول رہی ہو، تم ہماری بیٹی ہو، تم ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتی، تم ہمارا مان نہیں توڑ سکتی اور اس نکاح کو نہیں مانتے، اور سائم کو تو بالکل پسند نہیں کرتے، اور کسی بھی صورت میں ہم تمہیں اس کے ساتھ رخصت نہیں کریں گے۔ بہتر تو یہی ہوگا کہ تم سائم کو اپنی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دو۔ اگر ہمارے ساتھ اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو ہم جیسے عزت چاہتی ہو اور ہم سے معافی مانگتی ہو، تو اس کا حل صرف یہی ہے کہ تم سائم سے طلاق لے لو۔ ادھر اس کا باپ سن لیتا ہے اس کی ساری باتیں، اور تو وہ زبی سے کہتا ہے تم ایسا کچھ نہیں کر سکتی، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم میری بیٹی ہو، تم ایسا نہیں کرتی، تم اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا ہو، تم بالکل جھوٹ بول رہی ہو، اور میں کل ہی تمہاری
तलाक के पेपर बनवाता हूँ, तुम इस पर साइन कर देना। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा मान रखोगी और उसको नहीं तोड़ोगी, और आइंदा किसी भी किस्म की गलती करोगी तो ज़ूबी अपने घर वालों से कहती है कि आप लोग जैसे चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं पहले भी साइम की वजह से बहुत कुछ खो चुकी हूँ, अब कुछ और नहीं खोना चाहती, और मैं इस पर साइन कर दूँगी जैसे आप चाहते हैं। तो ज़ूबी का बाप कहता है शाबाश, मुझे तुम से यही उम्मीद थी। और दूसरी तरफ जैसे ही साइम को पता चलता है कि ज़ूबी के घर वालों को पता चल चुका है कि हमने निकाह किया हुआ है और उसके घर वाले तलाक करवाना चाहते हैं, तो साइम कहता है कि मैं किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होने दूंगा। ज़ूबी मेरी बीवी और ये बात इतने अरसे से छुपी रही तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब उसको छोड़ दूंगा। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा और इसी से ही शादी करूंगा और इसी को ही ब्याह कर लाऊंगा। अगर मैं ज़ूबी को तलाक दे दूं और किसी और से शादी कर लूं तो ऐसा तो कभी मैं सोच ही नहीं सकता। और सिमाब को भी बता दीजिएगा कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, मगर मैं उससे मोहब्बत नहीं करता और इससे शादी किसी सूरत नहीं करूंगा। और किसी ने भी मुझसे दोबारा तलाक की बात की तो मैं इसका अंजाम बुरा होगा। और फिर साइम की माँ कहती है कि तुम चाहते क्या हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ज़ूबी और तुम एक नहीं हो सकते, और यही हकीकत है जो तुम्हें माननी पड़ेगी। अगर तुम सिमी से शादी करो तो ऐसा हो सकता है, मगर ज़ूबी से नहीं हो सकती तुम्हारी शादी। इधर ज़ूबिया की बहन इसको समझाती है कि इस बार जज्बात में गलत फ़ैसला कर रही है, और दूसरी तरफ से वो दानियाल से कहती है कि वो इस बात को समझे और ज़ूबिया क्या चाहती है। दानियाल अपने घर वालों से कहता है कि हमें इस दफ़ा ज़ूबिया की मर्ज़ी से फ़ैसला करना चाहिए। तो दोस्तों, ज़ूबिया आखिरी किस्त में साइम को फ़ैसला सुनाएगी तो साइम इसे कहेगा कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगा, मैं ज़ूबिया तुमसे मोहब्बत करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। फिर ज़ूबिया के बाप ज़ूबिया से तलाक के कागज़ात पर साइन करने को कहेगा तो ज़ूबी साइन नहीं कर पाएगी और इसका बाप समझ जाएगा कि ज़ूबी ऐसा नहीं कर पाएगी। इस तरह दोनों के घर वाले रज़ामंद हो जाएंगे और खुशी से हैप्पी एंडिंग हो गई और दो मोहब्बत करने वाले हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे मोहब्बत गुमशुदा मेरी का एंड आने वाला है। इसमें इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड में सिमाब ज़ूबिया और साइम के निकाह की हकीकत बता देती है इसके घर वालों को। इस बार ज़ूबिया कहती है कि वो अब ऐसा ही करेगी जैसे मेरे घर वाले कहते हैं। ज़ूबी की माँ कहती है तुम झूठ बोल रही हो, ज़ूबी ऐसा कुछ नहीं कर सकती और ज़ूबी ने साइम से निकाह किया हुआ था, तो इसने हमें इतने अरसे से बताया क्यों नहीं। ज़ूबी तुम झूठ बोल रही हो, तुम हमारी बेटी हो, तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती हो, तुम हमारा मान नहीं तोड़ सकती और इस निकाह को नहीं मानते और साइम को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते और किसी भी सूरत में हम तुम्हें इसके साथ रुखसत नहीं करेंगे। बेहतर तो यही होगा कि तुम साइम को अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो। अगर हमारे साथ इस घर में रहना चाहती हो तो हम जैसे इज़्ज़त चाहती हो और हमसे माफ़ी मांगती हो तो इसका हल सिर्फ यही है कि तुम साइम से तलाक ले लो। उधर उसका बाप सुन लेता है इसकी सारी बातें और तो वो ज़ूबी से कहता है तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम ऐसा नहीं करती, तुम उसके साथ निकाह नहीं किया हो, तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो और मैं कल ही तुम्हारी तलाक के पेपर बनवाता हूँ, तुम इस पर साइन कर देना। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा मान रखोगी और उसको नहीं तोड़ोगी, और आइंदा किसी भी किस्म की गलती करोगी तो ज़ूबी अपने घर वालों से कहती है कि आप लोग जैसे चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं पहले भी साइम की वजह से बहुत कुछ खो चुकी हूँ, अब कुछ और नहीं खोना चाहती और मैं इस पर साइन कर दूँगी जैसे आप चाहते हैं। तो ज़ूबी का बाप कहता है शाबाश, मुझे तुम से यही उम्मीद थी। और दूसरी तरफ जैसे ही साइम को पता चलता है कि ज़ूबी के घर वालों को पता चल चुका है कि हमने निकाह किया हुआ है
اور اس کے گھر والے طلاق کروانا چاہتے ہیں تو سائم کہتا ہے کہ میں کسی بھی صورت میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. زوبی میری بیوی اور یہ بات اتنے عرصے سے چھپی رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اب اس کو چھوڑ دوں گا. میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا اور اسی سے ہی شادی کروں گا اور اسی کو ہی بیاہ کر لاؤں گا. اگر میں زوبی کو طلاق دے دوں اور کسی اور سے شادی کر لوں تو ایسا تو کبھی میں سوچ ہی نہیں سکتا. اور سیماب کو بھی بتا دیجیے گا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے مگر میں اس سے محبت نہیں کرتا اور اس سے شادی کسی صورت نہیں کروں گا. اور کسی نے بھی مجھ سے دوبارہ طلاق کی بات کی تو میں اس کا انجام برا ہوگا. اور پھر سائم کی ماں کہتی ہے کہ تم چاہتے کیا ہو؟ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا زوبی اور تم ایک نہیں ہو سکتے اور یہی حقیقت ہے جو تمہیں ماننی پڑے گی. اگر تم سیمی سے شادی کرو تو ایسا ہو سکتا ہے مگر زوبی سے نہیں ہو سکتی تمہاری شادی. ادھر زوبیہ کی بہن اس کو سمجھاتی ہے کہ اس بار جذبات میں غلط فیصلہ کر رہی ہے اور دوسری طرف سے وہ دانیال سے کہتی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے اور زوبیہ کیا چاہتی ہے. دانیال اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہمیں اس دفعہ زوبیہ کی مرضی سے فیصلہ کرنا چاہیے. تو دوستو زوبیہ آخری قسط میں سائم کو فیصلہ سنائے گی تو سائم اسے کہے گا کہ میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا. میں زوبیہ تم سے محبت کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا رہوں گا. پھر زوبیہ کے باپ زوبیہ سے طلاق کے کاغذات پر سائن کرنے کو کہے گا تو زوبی سائن نہیں کر پائے گی اور اس کا باپ سمجھ جائے گا کہ زوبی ایسا نہیں کر پائے گی. اس طرح دونوں کے گھر والے رضامند ہو جائیں، گھر خوشی سے ہیپی اینڈنگ ہو گئی اور دو محبت کرنے والے ہو جائیں گے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے محبت گمشدہ میری کا اینڈ آنے والا ہے. اس کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں سیماب زوبیہ اور سائم کے نکاح کی حقیقت بتا دیتی ہے اس کے گھر والوں کو. اس بار زوبیہ کہتی ہے کہ وہ اب ایسا ہی کرے گی جیسے میرے گھر والے کہتے ہیں. زوبی کی ماں کہتی ہے تم جھوٹ بول رہی ہو، زوبی ایسا کچھ نہیں کر سکتی اور زوبی نے سائم سے نکاح کیا ہوا تھا تو اس نے ہمیں اتنے عرصے سے بتایا کیوں نہیں؟ زوبی تم جھوٹ بول رہی ہو، تم ہماری بیٹی ہو، تم ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتی، تم ہمارا مان نہیں توڑ سکتی اور اس نکاح کو نہیں مانتے اور سائم کو تو بالکل پسند نہیں کرتے اور کسی بھی صورت میں ہم تمہیں اس کے ساتھ رخصت نہیں کریں گے. بہتر تو یہی ہوگا کہ تم سائم کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دو. اگر ہمارے ساتھ اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو ہم جیسے عزت چاہتی ہو اور ہم سے معافی مانگتی ہو تو اس کا حل صرف یہی ہے کہ تم سائم سے طلاق لے لو. ادھر اس کا باپ سن لیتا ہے اس کی ساری باتیں اور تو وہ زوبی سے کہتا ہے تم ایسا کچھ نہیں کر سکتی، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم میری بیٹی ہو، تم ایسا نہیں کرتی، تم اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا ہو، تم بالکل جھوٹ بول رہی ہو اور میں کل ہی تمہاری طلاق کے پیپر بنواتا ہوں، تم اس پر سائن کر دینا. مجھے امید ہے کہ تم میرا مان رکھو گی اور اس کو نہیں توڑو گی اور آئندہ کسی بھی قسم کی غلطی کرو گی تو زوبی اپنے گھر والوں سے کہتی ہے کہ آپ لوگ جیسے چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا. میں پہلے بھی سائم کی وجہ سے بہت کچھ کھو چکی ہوں، اب کچھ اور نہیں کھونا چاہتی اور میں اس پر سائن کر دوں گی جیسے آپ چاہتے ہیں. تو زوبی کا باپ کہتا ہے شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی. اور دوسری طرف جیسے ہی سائم کو پتہ چلتا ہے کہ زوبی کے گھر والوں کو پتہ چل چکا ہے کہ ہم نے نکاح کیا ہوا ہے اور اس کے گھر والے طلاق کروانا چاہتے ہیں تو سائم کہتا ہے کہ میں کسی بھی صورت میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. زوبی میری بیوی اور یہ بات اتنے عرصے سے چھپی رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اب اس کو چھوڑ دوں گا. میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا اور اسی سے ہی شادی کروں گا اور اسی کو ہی بیاہ کر لاؤں گا. اگر میں زوبی کو طلاق دے دوں اور کسی اور سے شادی کر لوں تو ایسا تو کبھی میں سوچ ہی نہیں سکتا. اور سیماب کو بھی بتا دیجیے گا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے مگر میں اس سے محبت نہیں کرتا اور اس سے شادی کسی صورت نہیں کروں گا.
اور کسی نے بھی مجھ سے دوبارہ طلاق کی بات کی تو میں اس کا انجام برا ہوگا۔ اور پھر سائم کی ماں کہتی ہے کہ تم چاہتے کیا ہو، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا زوبی اور تم ایک نہیں ہو سکتے، اور یہی حقیقت ہے جو تمہیں ماننی پڑے گی۔ اگر تم سمی سے شادی کرو تو ایسا ہو سکتا ہے، مگر زوبی سے نہیں ہو سکتی تمہاری شادی۔ ادھر زوبیہ کی بہن اس کو سمجھاتی ہے کہ اس بار جذبات میں غلط فیصلہ کر رہی ہے، اور دوسری طرف سے وہ دانیال سے کہتی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے اور زوبیہ کیا چاہتی ہے، اور دانیال اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہمیں اس دفعہ زوبیہ کی مرضی سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو دوستو، زوبیہ آخری قسط میں سائم کو فیصلہ سنائے گی تو سائم اسے کہے گا کہ میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں زوبیہ تم سے محبت کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ پھر زوبیہ کے باپ زوبیہ سے طلاق کے کاغذات پر سائن کرنے کو کہے گا تو زوبی سائن نہیں کر پائے گی، اور اس کا باپ سمجھ جائے گا کہ زوبی ایسا نہیں کر پائے گی۔ اس طرح دونوں کے گھر والے رضامند ہو جائیں، گھر خوشی سے ہیپی اینڈنگ ہو گئی اور دو محبت کرنے والے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے محبت گمشدہ میری کا اینڈ آنے والا ہے، اس کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں سماب زوبیہ اور سائم کے نکاح کی حقیقت بتا دیتی ہے اس کے گھر والوں کو۔ اس بار زوبیہ کہتی ہے کہ وہ اب ایسا ہی کرے گی جیسے میرے گھر والے کہتے ہیں، اور زوبی کی ماں کہتی ہے تم جھوٹ بول رہی ہو، زوبی ایسا کچھ نہیں کر سکتی، اور زوبی نے سائم سے نکاح کیا ہوا تھا، تو اس نے ہمیں اتنے عرصے سے بتایا کیوں نہیں؟ زوبی تم جھوٹ بول رہی ہو، تم ہماری بیٹی ہو، تم ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتی ہو، تم ہمارا مان نہیں توڑ سکتی، اور اس نکاح کو نہیں مانتے، اور سائم کو تو بالکل پسند نہیں کرتے، اور کسی بھی صورت میں ہم تمہیں اس کے ساتھ رخصت نہیں کریں گے۔ بہتر تو یہی ہوگا کہ تم سائم کو اپنی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دو۔ اگر ہمارے ساتھ اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو ہم جیسے عزت چاہتی ہو اور ہم سے معافی مانگتی ہو، تو اس کا حل صرف یہی ہے کہ تم سائم سے طلاق لے لو۔ ادھر اس کا باپ سن لیتا ہے اس کی ساری باتیں، اور تو وہ زوبی سے کہتا ہے تم ایسا کچھ نہیں کر سکتی، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم میری بیٹی ہو، تم ایسا نہیں کرتی، تم اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا ہو، تم بالکل جھوٹ بول رہی ہو، اور میں کل ہی تمہاری طلاق کے پیپر بنواتا ہوں، تم اس پر سائن کر دینا۔ مجھے امید ہے کہ تم میرا مان رکھو گی اور اس کو نہیں توڑو گی، اور آئندہ کسی بھی قسم کی غلطی کرو گی تو زوبی اپنے گھر والوں سے کہتی ہے کہ آپ لوگ جیسے چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ میں پہلے بھی سائم کی وجہ سے بہت کچھ کھو چکی ہوں، اب کچھ اور نہیں کھونا چاہتی، اور میں اس پر سائن کر دوں گی جیسے آپ چاہتے ہیں۔ تو زوبی کا باپ کہتا ہے شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی، اور دوسری طرف جیسے ہی سائم کو پتہ چلتا ہے کہ زوبی کے گھر والوں کو پتہ چل چکا ہے کہ ہم نے نکاح کیا ہوا ہے اور اس کے گھر والے طلاق کروانا چاہتے ہیں، تو سائم کہتا ہے کہ میں کسی بھی صورت میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، زوبی میری بیوی اور یہ بات اتنے عرصے سے چھپی رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اب اس کو چھوڑ دوں گا، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا اور اسی سے ہی شادی کروں گا اور اسی کو ہی بیاہ کر لاؤں گا۔ اگر میں زوبی کو طلاق دے دوں اور کسی اور سے شادی کر لوں تو ایسا تو کبھی میں سوچ ہی نہیں سکتا، اور سماب کو بھی بتا دیجیے گا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے مگر میں اس سے محبت نہیں کرتا اور اس سے شادی کسی صورت نہیں کروں گا، اور کسی نے بھی مجھ سے دوبارہ طلاق کی بات کی تو میں اس کا انجام برا ہوگا۔ اور پھر سائم کی ماں کہتی ہے کہ تم چاہتے کیا ہو، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا زوبی اور تم ایک نہیں ہو سکتے، اور یہی حقیقت ہے جو تمہیں ماننی پڑے گی۔ اگر تم سمی سے شادی کرو تو ایسا ہو سکتا ہے، مگر زوبی سے نہیں ہو سکتی تمہاری شادی۔ ادھر زوبیہ کی بہن اس کو سمجھاتی ہے کہ اس بار جذبات میں غلط فیصلہ کر رہی ہے، اور دوسری طرف سے وہ دانیال سے کہتی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے اور زوبیہ کیا چاہتی ہے، اور دانیال اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہمیں اس دفعہ زوبیہ کی مرضی سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو دوستو، زوبیہ
आखिरी किस्त में साइम को फ़ैसला सुनाएगी तो साइम इसे कहेगा कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, मैं ज़ुबिया तुमसे मोहब्बत करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। फिर ज़ुबिया के बाप ज़ुबिया से तलाक के कागज़ात पर साइन करने को कहेगा तो ज़ुबी साइन नहीं कर पाएगी और इसका बाप समझ जाएगा कि ज़ुबी ऐसा नहीं कर पाएगी। इस तरह दोनों के घर वाले रज़ामंद हो जाएंगे और खुशी से हैप्पी एंडिंग हो गई और दो मोहब्बत करने वाले हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे मोहब्बत गुमशुदा मेरी का एंड आने वाला है। इसमें इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड में सिमाब ज़ुबिया और साइम के निकाह की हकीकत बता देती है इसके घर वालों को। इस बार ज़ुबिया कहती है कि वो अब ऐसा ही करेगी जैसे मेरे घर वाले कहते हैं। ज़ुबी की माँ कहती है तुम झूठ बोल रही हो, ज़ुबी ऐसा कुछ नहीं कर सकती और ज़ुबी ने साइम से निकाह किया हुआ था, तो इसने हमें इतने अरसे से बताया क्यों नहीं। ज़ुबी तुम झूठ बोल रही हो, तुम हमारी बेटी हो, तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती हो, तुम हमारा मान नहीं तोड़ सकती और इस निकाह को नहीं मानते और साइम को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते और किसी भी सूरत में हम तुम्हें इसके साथ रुखसत नहीं करेंगे। बेहतर तो यही होगा कि तुम साइम को अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो। अगर हमारे साथ इस घर में रहना चाहती हो तो हम जैसे इज़्ज़त चाहती हो और हमसे माफ़ी मांगती हो तो इसका हल सिर्फ यही है कि तुम साइम से तलाक ले लो। अगर उसका बाप सुन लेता है इसकी सारी बातें और तो वो ज़ुबी से कहता है तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम ऐसा नहीं करती, तुम उसके साथ निकाह नहीं किया हो, तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो और मैं कल ही तुम्हारी तलाक के पेपर बनवाता हूँ, तुम इस पर साइन कर देना। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा मान रखोगी और उसको नहीं तोड़ोगी और आइंदा किसी भी किस्म की गलती करोगी तो ज़ुबी अपने घर वालों से कहती है कि आप लोग जैसे चाहते हैं वैसे ही होगा। मैं पहले भी साइम की वजह से बहुत कुछ खो चुकी हूँ, अब कुछ और नहीं खोना चाहती और मैं इस पर साइन कर दूँगी जैसे आप चाहते हैं। तो ज़ुबी का बाप कहता है शाबाश, मुझे तुम से यही उम्मीद थी। और दूसरी तरफ जैसे ही साइम को पता चलता है कि ज़ुबी के घर वालों को पता चल चुका है कि हमने निकाह किया हुआ है और उसके घर वाले तलाक करवाना चाहते हैं तो साइम कहता है कि मैं किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होने दूंगा। ज़ुबी मेरी बीवी और ये बात इतने अरसे से छुपी रही तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब उसको छोड़ दूंगा, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा और इसी से ही शादी करूंगा और इसी को ही ब्याह कर लाऊंगा। अगर मैं ज़ुबी को तलाक दे दूं और किसी और से शादी कर लूं तो ऐसा तो कभी मैं सोच ही नहीं सकता। और सिमाब को भी बता दीजिएगा कि वो मुझसे मोहब्बत करती है मगर मैं उससे मोहब्बत नहीं करता और इससे शादी किसी सूरत नहीं करूंगा और किसी ने भी मुझसे दोबारा तलाक की बात की तो मैं इसका अंजाम बुरा होगा। और फिर साइम की माँ कहती है कि तुम चाहते क्या हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ज़ुबी और तुम एक नहीं हो सकते और यही हकीकत है जो तुम्हें माननी पड़ेगी। अगर तुम सिमी से शादी करो तो ऐसा हो सकता है मगर ज़ुबी से नहीं हो सकती तुम्हारी शादी। इधर ज़ुबिया की बहन इसको समझाती है कि इस बार जज्बात में गलत फ़ैसला कर रही है और दूसरी तरफ से वो दानियाल से कहती है कि वो इस बात को समझे और ज़ुबिया क्या चाहती है। दानियाल अपने घर वालों से कहता है कि हमें इस दफ़ा ज़ुबिया की मर्ज़ी से फ़ैसला करना चाहिए। तो दोस्तों ज़ुबिया आखिरी किस्त में साइम को फ़ैसला सुनाएगी तो साइम इसे कहेगा कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, मैं ज़ुबिया तुमसे मोहब्बत करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। फिर ज़ुबिया के बाप ज़ुबिया से तलाक के कागज़ात पर साइन करने को कहेगा तो ज़ुबी साइन नहीं कर पाएगी और इसका बाप समझ जाएगा कि ज़ुबी ऐसा नहीं कर पाएगी। इस तरह दोनों के घर वाले रज़ामंद हो जाएंगे और खुशी से हैप्पी एंडिंग हो गई और दो मोहब्बत करने वाले हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे